नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रो डॉक्टर प्रणव कुमार शास्त्री आज फिर आप सभी के समक्ष एक टॉपिक को लेकर। आज है एक ऐसा टॉपिक जिसमें लोग बहुत गुमराह रहते हैं और पंडित और आचार्य शास्त्री सभी लोग गुमराह रहते हैं। सभी लोग तरह तरह भांति भांति की बातें बताते हैं और अनुयायी जो भक्त होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। एक चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखना कि आज बात करेंगे हम व्रत का महत्व क्या होता है और क्या नहीं होता है। क्या व्रत से वाकई कोई फ़र्क पड़ता है जीवन में? व्रत रखने से क्या लाभ होता है? उसका कोई महत्व है? उसी के ऊपर आज चर्चा होगी। देखिए, मैंने बहुत इस पर थीसिस की है और बहुत ही इसके बारे में जाना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, व्रत रखना अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक होता है। व्रत रखने से कोई देवी देवता प्रसन्न नहीं होते, ना ही किसी की बलि चढ़ाने से कोई देवी देवता प्रसन्न होते, ना ही कोई कुर्बानी से देवी देवता प्रसन्न होते। देवी देवता केवल आपके भाव के भूखे हैं। अगर भाव है तो देवी देवता प्रसन्न होते हैं, अगर भाव नहीं है तो आप जितना मर्जी व्रत रख लीजिए, जितनी मर्जी बलि चढ़ा लीजिए, जितने मर्जी यज्ञ कर लीजिए, वो सब मिथ्या है। कोई महत्व नहीं है उनका। उनका महत्व तभी बनता है जब अपने भाव से, कहते भाव से अगर आप पानी भी पिलाते हो तो वह भी स्वीकार होता है। और भाव नहीं है, 56 भोग लगाते हो तो वो भी बेकार है। देखिए, आज तक का इतिहास गवाह है। मैंने आज तक कोई ऐसा प्रत्यक्ष नहीं देखा, 53 ईयर एज हो गई है मेरी, कि जो पकवान आप बनाते हैं उन्हें भगवान खाने आते हैं। मैंने जैसे कहा ना, भाव, केवल भाव आपके, और भाव से ही आपके मन को लगेगा कि भगवान खाने आए हैं। क्योंकि अपने भाव में जो चीज आप स्थिर करेंगे वही आपको सामने दिखाई देगी। अगर जैसे आपने किसी भी इंसान के लिए ये थॉट बना लिया कि ये चोर है या ये अच्छा नहीं है, तो आप पूरा जीवन आपके मन में यही थॉट रहेगा, ये चोर है, ये अच्छा नहीं है। इसलिए ध्यान रहे कि भाव से भोग लगाना होता है, भाव से पूजन करना होता है। बिन पूजन कोई भी चीज स्वीकार नहीं होती आपकी। अब जैसे कहते हैं कि बड़े बुजुर्ग चले गए, उनका श्राद्ध निकालना है, उनकी आत्मा को शांति के लिए पितृ पूजा करनी है। क्या ये सत्यता है? किसी हद तक आप बताएंगे? क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जैसे ही प्राण शरीर से निकलते हैं पुनः दूसरी आत्मा में विराजमान हो जाते हैं, यानी दूसरे शरीर में विराजमान हो जाती है आत्मा। क्योंकि आत्मा भटकती नहीं, आत्मा भटकती नहीं, आत्मा को तुरंत शरीर चाहिए होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम एक मकान के बिन नहीं रह सकते तो आत्मा का भी यह शरीर मकान होता है, जिसके अंदर बैठ कर सब प्रक्रिया कराती है। जैसे हम अपने मकान में टीवी यहाँ लगाना, बेड यहाँ लगाना, ये चीज़ यहाँ करनी, ये चीज़ यहाँ करनी, अपने मकान में करते हैं ना, ऐसे ही आत्मा हमारी शरीर के अंदर प्रवेश होती है तो वो भी अपनी स्थिरता बनाती है और पूरे शरीर को चलाती है।
आत्मा के बिना आपका शरीर नहीं चल सकता। इसी तरह से जैसे आत्मा का एक उदाहरण है, इसी तरह से वर्त की बात कर रहे थे। वर्त क्या होता है? देखिए, वर्त होता है इस शरीर को रेस्ट देने के लिए, न कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। अगर कोई भी इस चीज़ पे टिप्पणी करना चाहता है तो साक्षात मेरे से बात करे। मैं साक्षात होने के लिए तैयार हूं, शास्त्रों के अनुसार भी तैयार हूं, बिन शास्त्र के अनुसार भी तैयार हूं, क्योंकि ये मशीनरी है हमारी। इसको एक दिन का, महीने में एक दिन का रेस्ट जरूर है, होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं हफ्ते में एक दिन होना चाहिए, कोई भी दिन लगा लीजिए आप, नहीं तो महीने में तो जरूर आपको एक दिन रेस्ट देना चाहिए शरीर को। एक दिन भोजन नहीं करना चाहिए आपको, किसी भी प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए। और वो भोजन जो आप छोड़ते हैं, वो अपने हिस्से का भोजन, जितने टाइम आप पूरे दिन में भोजन करते थे, इसी तरह से आप किसी गरीब को दान करेंगे, तभी वह आपका मान्य होगा व्रत में, अन्यथा व्रत मान्य नहीं होगा। व्रत का मतलब होता है सिर्फ अपने शरीर को रेस्ट देना। जैसे लगातार आप 12 घंटे तक एक गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, 12 घंटे तक लगातार एक गाड़ी चलाए जा रहे हैं, तो क्या उसे रेस्ट देंगे या नहीं? अगर रेस्ट नहीं देंगे तो क्या होगा? आप खुद समझदार हैं, क्या होगा? कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न होगी शरीर में, ऐसे शरीर में कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न होने लग जाएगी। इसी तरह से जैसे गाड़ी में लगातार अगर आप चलाए जा रहे 24 घंटे 48 घंटे, तो कहीं ना कहीं से उसके पाइप फटेंगे, कहीं ना कहीं से लीकेज होगा, गाड़ी खराब होगी, इंजन हीट होगा, ऐसी युति बनेगी। इसी तरह से हमारे शरीर में भी जब हम रोज सुबह से शाम तक ठूसते रहते हैं, तो हमारे शरीर में भी कहीं ना कहीं से बीमारियां उत्पन्न होगी, लीकेज होगा फिर हमारा शरीर कहीं से न कहीं से। इसी तरह से व्रत का महत्व केवल इतना होता है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए व्रत प्रथा चलाई थी। अब ये देवी देवताओं में काउंट कर दी कि ऐसे व्रत रखने से यह प्राप्त होता है। अगर व्रत रखने से देवी देवता प्राप्त होते तो पूरे वर्ल्ड में 10% लोग भूखे सोते हैं, 24-24 घंटे भोजन नहीं प्राप्त होता। और कई देश तो ऐसे भी है जहां 8-8 दिन तक पानी तक भी नसीब नहीं होता। तो भगवान तो फिर उनको प्रसन्न होने चाहिए ना सबसे पहले। उनको क्यों प्रसन्न हो रहे? व्रत के नाम से सुबह से शाम तक खाए जा रहे, कह रहे हम नवरात्रों के व्रत है, सुबह स्टार्ट हो जाते हैं, आलू बाल लो, आलू खा लो, फल खा लो, दही पी लो, दूध पी लो, शाम तक मखाने खा लो, ये खा लो। अब आप बताइए ये व्रत है आपके? इसे व्रत नहीं कहते। यानी आपने तो जो नॉर्मल खाना खाते हैं उससे भी ज्यादा खाना खाया व्रत के समय पे। व्रत का मतलब होता है अपने शरीर को आराम देना। और जब हम व्रत रखते हैं तो किसी चीज में भावना हमारी जुड़ जाती है कि हमने आज माता रानी के व्रत रखे हैं। व्रत रखने से हमारी भाव बढ़ जाते हैं माता रानी के प्रति, और जब भाव बढ़ जाते हैं तो हमें उसका रिजल्ट मिलता है, न कि व्रत करने से। क्योंकि हमारे दिमाग में 24 घंटे रहते, नहीं आज मैंने माता रानी का व्रत किया, नहीं आज मैंने बजरंगबली जी का व्रत किया। सिर्फ ये भाव हमारे दिमाग में जुड़ जाता है और भाव से ही हमारे कार्य सफल होते हैं। हमेशा ध्यान रखना, किसी व्रत से, आज तक किसी व्रत से कोई कार्य सफल हुआ हो तो एक भी एग्जाम्पल दो। व्रत से सफल नहीं होता। व्रत का मतलब होता है जितना आपने खाना छोड़ा है, किसी गरीब को दान किया आपने, नहीं किया, तो क्या व्रत लगा आपका? परमात्मा कहते हैं कि जो हिस्सा मैंने आपके हिस्से में दिया है खाने के लिए, अगर आप नहीं खा रहे तो किसी को दान जरूर करें उसको। तो दान करना चाहिए आपको। जब दान करेंगे तो आपको लाभ भी प्राप्त होगा। और एक चीज मैं चलते चलते जरूर बताऊंगा, स्वर्ग और नरक इसी पृथ्वी पे है, कोई आकाश में कुछ नहीं है। कोई कहता है कि मरने के बाद आकाश में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे, कुछ नहीं जाएगा कोई भी। अगर कोई इस चीज को साबित करे तो मेरे सामने करे, क्योंकि
इस पृथ्वी के अंदर ही आपको मोक्ष प्राप्त होगा, इस पृथ्वी के अंदर ही आपको नरक प्राप्त होगा, इस पृथ्वी के अंदर ही आपको अच्छा और बुरा प्रभाव पता चलेगा। क्योंकि भूमि का मतलब है कि आपको यही अच्छे और बुरे कर्म भोगने होगा, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर कुछ नहीं है, ऊपर हमारे ग्रह मंडल है। जो हमारे ग्रह होते हैं ऊपर ब्रह्मांड में सिर्फ वे घूम रहे हैं और उनके अनुसार ये पृथ्वी चल रही है, उनके अनुसार ही ये सृष्टि चल रही है। हाँ, ये जरूर मैं कहूँगा कि एक सर्वशक्ति होती है जो सबको चलाती है, सर्वशक्तिमान होती है जो सबको चलाती है। अब आप ये देखिए, कुछ लोग मंदिरों में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग घरों में पूजा करते हैं और कुछ लोगों को मंदिरों में नहीं जाने जाता। क्या वे पूजा नहीं करते? वे भी करते हैं। कुछ लोग चर्च में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग मस्जिद में जाकर पूजा करते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे में जाकर पूजा करते हैं। तो पूजा ही है ना, पूजा तो पूजा ही है, पूजा का भाव तो पूजा ही है। पूजा का भाव होता है किसी को भी प्यार से भजना, उसे पूजा कहते हैं। किसी को भी प्यार से मानना, प्यार से सम्मान करना, उसको पूजा कहते हैं। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, सबसे बड़े देवी देवता और सबसे बड़ा मंदिर आपके घर के अंदर है, आपके माता पिता। अगर आपने उनका सम्मान कर लिया और आपने उनका आदर कर लिया तो किसी मंदिर और किसी गुरुद्वारे, किसी चर्च और किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा आपके घर में आपके माता पिता है, इससे बड़ा संसार में कोई नहीं है। उसके बाद ही फिर सारे देवी देवता आते हैं। इसलिए कहा कि जितना हो सकता है अपने माता पिता की सेवा करें, और माता पिता का आशीर्वाद अगर आपको प्राप्त हो रहा है तो ध्यान रहे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। आज हमने पैसा तो बहुत कमा लिया, पैसा तो बहुत कमा लिया, लेकिन अपने माता पिता को भूलते जा रहे हैं और अपने माता पिता को छोड़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा करोड़पति, अरबपति, IAS, PCS या बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े उद्योगपति सब अपने में व्यस्त है। कोई माता पिता से ये पूछता तक नहीं कि करेंगे क्या। और वो कहावत सही कही किसी ने कि जब शादी होती है 2 होते हैं और जब बुढ़ापा आता है तब भी 2 ही रह जाते हैं। बेटी को दामाद ले जाते हैं और बेटों को बहू ले जाती है और माँ बाप फिर दोनों अकेले ही रह जाते हैं। बेटी को दामाद ले जाते हैं और बेटे को बहू ले जाती है, फिर दोनों अकेले ही बुजुर्ग रह जाते हैं। ये सच्चाई है, ये ध्यान रखना। तो क्यों? उन्होंने पूरा जीवन तुम्हारे लिए लगाया है। कभी एक बार उनके मन की पूछ कर देखिए, कभी एक बार उनके पास बैठकर उनके मन से, उनके मन को टटोलिए। आप क्या चाहते हैं, क्या इच्छा रखते हैं आपसे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और व्रत भी सफल होंगे आपके। व्रत का महत्व सिर्फ इतना ही है कि आप भूखों को भोजन कराइए और अपनी आत्मा को शुद्ध रखिए और जितना हो सकता है पुण्यता कीजिए। क्योंकि सुरग नुरग सब यही हैं और पृथ्वी के अलावा कहीं कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ लोग कहते हैं कि ऊपर आकाश में बहुत कुछ है। अब आप एक बात बताइए, मैं प्रत्यक्ष करना चाहता हूँ कुछ लोगों से जो ज़्यादा बड़े ज्ञानी हैं। जिंदा वहाँ जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता, तो बताता कौन है? सुरग और नरक कहाँ हैं? बताइए कहाँ हैं? जिंदा वहाँ जा नहीं सकता, मरा हुआ आके बता नहीं सकता, तो बताता कौन है? इसलिए जितना हो सकता है सबसे बड़ा सुरग और नरक पृथ्वी पे है और आपके माता पिता के चरणों में है। आप अपने माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा माने और उनके कहे अनुसार चले। यही सबसे बड़ा आपका सुरग नरक है और यही व्रत है। अगर आपने अपने माता पिता की सेवा कर ली, आपको व्रत का फल प्राप्त होगा और सुरग और नरक भी यही प्राप्त होगा। नमस्कार, जय माता दी, धन्यवाद।